किसी ने क्या खूब कहा है, चाहे जिंदगी में कुछ अच्छा हो या बुरा हो, मैं तो बस मुस्कुराता रहूं। चाहे जिंदगी में कुछ सही हो या गलत हो, मैं तो बस यूं ही संघर्ष करता रहूंगा। चाहे जिंदगी में कुछ चाहे चाहे जिंदगी में कुछ भी हो, मैं तो बस अपनी सफलता के मार्ग पर यूं ही चलता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आप लोगों के सामने फिर से एक नई स्टोरी के साथ मौजूद हुआ हूँ। जनरली आप लोगों ने सुना होगा, एक लाइन बड़ी फेमस है कि भगवान जो करता है भले के लिए। तो इसी कोट या इसी लाइन पे आधारित एक स्टोरी लेके आया हूँ आप लोगों के पास सामने, कि शायद हमें समझ में आ पाए कि एक्चुअल में भगवान जो करता है भले के लिए, जो कुछ भी करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साम्राज्य होता है और वहां का एक शासक होता है, ठीक है। उसका एक सेनापति होता है, ठीक। अब ये कहानी, ये राजा, ये सेनापति और इसकी इस लाइन पे आधारित है कि भगवान जो करता है भले के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, राजा के साम्राज्य में एक बार चोरी हो जाती है बड़ी भयानक। तो सेनापति उसके पास आता है और सेनापति कहता है, राजा साहब साम्राज्य में चोरी हो गई है, पर आप चिंता मत करो, भगवान जो करता है भले के लिए, ठीक है। चलो ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि राजा की माँ की बड़ी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। अब जैसी सेनापति को ये बात पता चलती है तो सेनापति उसके पास आता है। सेनापति कहता है, राजा साहब कैसी है माता जी की तबीयत? तो वो कहता है ठीक है। वो कहता है पर आप चिंता मत करो, भगवान जो करता है भले के लिए, ठीक है। अब राजा उससे थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने लग जाता है, नाराजगी जताने लग जाता है, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि राजा जो होता है हथियार चला रहा होता है, ठीक। तो अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि उसके हाथ का एक अंगूठा कट जाता है, ठीक। अब जैसे सेनापति को ये बात पता चलती है तो सेनापति आता है। सेनापति कहता है, राजा साहब आपका हाथ कैसे कटा? ठीक है, पर आप चिंता मत करो, भगवान जो करता है भले के लिए, ठीक है। अब राजा बड़ा क्रोधित हो जाता है इस बात को सुन के, ठीक है। क्रोधित हो जाता है और इस बात को ठान लेता है कि मुझे किसी भी कंडीशन के इसको पनिश करना है, इसको सजा देनी है, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, राजा क्या करता है, उस सेनापति के को सजा देने के लिए एक एक षड्यंत्र रचता है अपने सैनिकों के साथ। तो अपने सैनिकों से कहता है, आप लोग जाओ एक दूर दराज किसी जंगल में और वहां जो होता है एक गहरा गड्ढा खोद देना और उसकी लोकेशन मुझे बता देना, ठीक। सेनापति के लिए ये षड्यंत्र रच दिया जाता है। अब सैनिक लोग जाते हैं और उसके बाद जंगल में जो होता है एक भयानक सा गड्ढा खोदाते हैं, ठीक। और आने के बाद राजा को उस गड्ढे की लोकेशन बता देते हैं। अब होता क्या है, जहां वो गड्ढा खोद के आते हैं वो एक जनजाति क्षेत्र होता है, ठीक। अब फिर राजा सेनापति से कहता है, चलो भाई सेनापति आज शिकार पर चलते हैं, ठीक। सेनापति बड़ा एक्साइटेड, सेनापति कहता है चलो, ठीक। सेनापति जाते हैं वो लोग और जाते 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 वो उसी लोकेशन पे ले जाके उसको भाई गड्ढे में गिरा देता है, ठीक है। गड्ढे में गिरा देता है तो वो कहता है, अब बोल भाई सेनापति, भगवान जो करता है भले के लिए। तो सेनापति फिर से खुश, सेनापति कहता है, राजा साहब कोई बात नहीं, भगवान जो करता है भले के लिए। और राजा फिर से क्रोधित, वो क्रोध में ही जो है वहां से निकल आता है भाई, उसको वहीं छोड़ के। वो कहता है अपने आप मरता है भाई, ठीक। तो जब वो आ रहा होता है तो जैसे कि वो एक जनजाति क्षेत्र होता है तो वहां एक जनजाति निवास करती है, ठीक है। और वहां के जनजाति के लोग जो होता है राजा को बंदी बना लेते हैं भाई, राजा को बंदी बना लेते हैं। तो होता क्या है, वहां पर एक प्रथा चलती है, वार्षिक प्रथा चलती है उनके वहां, कि वहां पर क्या होता है कि नर बलि देनी होती है भाई। अब राजा उनके हत्या बढ़ जाता है भाई, ठीक। राजा हत्या बढ़ जाता है तो जो भी उनका कार्यक्रम होता है, जो भी उनका रीति रिवाज के तहत जो उनका कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम करने के बाद जब वो राजा की बलि चढ़ा रहे होते हैं, ठीक। तो उतने में ही होता क्या है कि एक व्यक्ति की नजर उसके हाथ में चले जाती है राजा के, ठीक। और उस राजा का जो होता है एक अंगूठा नहीं होता। तो जैसी, और वहां पर कोई ये प्रथा होती है कि जिसका कोई भी अंग कटा हो या अंग भंग हो तो उसकी बलि नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो वो व्यक्ति देख लेता है और वो कहता है, इसका तो एक अंगूठा कटा है तो इसकी बलि कैसे दी जाएगी भाई। अब बड़ी मुश्किल से भाई राजा की जान बच गई, ठीक है। तो राजा बड़ा खुश होता है और राजा को आती है अपने सेनापति की याद, सेनापति की याद आती है तो वो बड़ा अफसोस जताता है। फिर वो सेनापति को वहां से निकालता है भाई, ठीक, जैसे तैसे निकालता है और फिर वो बताता है अपनी कहानी, ठीक है। तो फिर सेनापति को कहता है, राजा साहब भगवान जो करता है भले के लिए, मैंने कहा ना। वो कहता है, देखो आपका अंगूठा नहीं था तो आप बच गए और आपने मुझे गड्ढे में डाल दिया तो मैं बच गया भाई, ठीक है। तो राजा भी सोचता है, वो कहता है हाँ। तो कहानी का सार ये है, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है
कि वास्तविक तौर पर लाइफ में कभी भी कोई बुरा हो रहा होता है या फिर कुछ गलत हो रहा होता है, जरूरी नहीं है कि वो गलत ही है। उसका हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी दृष्टिकोण से कोई सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। और डेफिनेटली आप लोगों ने इस बात को महसूस भी करा होगा, कई बात मैंने खुद महसूस किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। इसलिए जिंदगी में ना कभी भी कुछ बुरा हो रहा होता है, कुछ गलत हो रहा होता है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, उसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचो और महसूस करो कि शायद इसका भी मेरी जिंदगी में कोई कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ये एक छोटी सी स्टोरी थी आप लोगों के लिए, शायद आपको अच्छी लगी हो। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, नए विचारों के साथ। धन्यवाद।